Assalamualaikum to Stumps audience. This is Shahriar Zahid. Alongside with me is Anas Bhatt साहब. पहले तो आप सबको ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद. उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अच्छी सेहत के साथ होंगे, गरीबों का आपने ख्याल किया होगा, सफाई सुथराई का भी ख्याल रखा होगा और इसी के साथ अपने प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं. तो पहले अनस साहब से पूछ लेते हैं उनका हाल, क्योंकि बॉस से पूछना पड़ता है हमेशा कि वो कैसे हैं. तो अनस साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह. सबको अस्सलाम वालेकुम. उम्मीद करता हूँ ईद उल अज़हा आपकी अच्छी जा रही होगी. ईद तो खैर हमारी तो सही जा रही है, लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन बस क्या कह सकते हैं. हम्म. तो ऑडियंस को आज बता देते हैं कि आज हमारा एजेंडा क्या और आज हमारा टॉपिक है. तो देखें जी, टॉपिक तो हमारा बड़ा सिंपल है, आपको थंबनेल से पता चल ही रहा है कि आज हमने सुपर एट पे बात करनी है. ठीक है जी. लेकिन प्रोग्राम के शुरू में ही हम ना बात करते हैं कि एक टीम है जिसका नाम है पाकिस्तान. ठीक है. यानी कि सुपर एट का पाकिस्तान से तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में मैं ये बात करूंगा कि जहां हमारे कुछ प्लेयर्स पाकिस्तान के रवाना हो रहे हैं, कुछ प्लेयर्स हैं जो कि यूके के लिए अकॉर्डिंग टू सोर्सेज रवाना हो रहे हैं. वहीं पे कुछ फैंस भी हैं जो कि आपके सुपरस्टार से लड़ रहे हैं मौके पे, और कुछ फैंस हैं जो कि आप होटल से निकल रहे हैं तो आपके साथ सेल्फीज खिंचवाना भी नहीं चाह रहे, आपको बुला भी नहीं रहे. मतलब आप ऐसे वहां से जा रहे हैं जैसे पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के एयरपोर्ट पे लैंड हुआ था वर्ल्ड कप लेके. तो दोनों चीजें ही बड़ी डिस्टर्बिंग है. यानी कि जो आपके क्रिकेटर से लड़ रहे हैं फैंस, वो भी डिस्टर्बिंग है. जो आपके क्रिकेटर्स को बॉदर भी नहीं कर रहे बुलाना, वो भी बहुत डिस्टर्बिंग है. और वहीं पे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो कि लाइक वापस आने की बजाय, अपने आप को अकाउंटेबल ठहराने के बजाय बाहर वेकेशन मनाने जा रहे हैं. और वहीं पे कुछ ऐसी टीम्स हैं लाइक अफगानिस्तान, लाइक बांग्लादेश, लाइक यूएसए, जो कि एसोसिएटेड टीम्स में जिनका शुमार होता था कुछ सालों पहले. बल्कि यूएसए को तो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी उनकी टीम, लेकिन नाउ दीज थ्री टीम्स आर इन सुपर एट. तो अल्लाह की करनी क्या हुई है कि पाकिस्तान बाहर है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है. तो इसी पे आज हमारा एजेंडा और इसी पे हम बात शुरू करते हैं. तो जी अनस साहब, दो ग्रुप्स हैं हमारे पास. एक ग्रुप में तीन एशियन टीम्स हैं, बांग्लादेश, इंडिया, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, माइटी ऑस्ट्रेलिया. एंड दूसरा ग्रुप है, वहां पे एक एसोसिएट टीम है जिसमें यूएसए का शुमार होता है, और बाकी हैवी वेट्स हैं, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज. तो ये दो ग्रुप्स हैं. पहले आपकी चॉइस है, आपका चैनल है, आप बताएं कि जी पहले कौन से ग्रुप पे बात की. मेरा चैनल नहीं है, हम दोनों का चैनल है, हमारी आवाम का चैनल है, हमारे फैंस का चैनल है. तो खैर बड़ा इंटरेस्टिंग अभी तक जो फर्स्ट राउंड रहा है, बड़े अच्छे मैचेस हुए हैं, बड़े लो स्कोरिंग थ्रिलर्स रहे हैं. सुपर एट की अगर बात करें तो दो ग्रुप्स बने, जिसमें ग्रुप ए में जैसे शहरियार ने बताया इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और बांग्लादेश हैं. तो पहले इससे हम बात करते हैं, क्योंकि कंपैरेटिवली देखा जाए तो बहुत मुश्किल नहीं लग रहा. तीन मेन टीम्स हैं जिसमें अफगानिस्तान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया. सब यही कहेंगे कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया पक्के सेमीफाइनल में जा रहे हैं, लेकिन मैं अभी से बता रहा हूँ कि अफगानिस्तान का कोई पता नहीं. ऑल्दो आज वो वेस्ट इंडीज से हार गए, लेकिन स्टिल उनकी जिस तरह की बॉलिंग लाइनअप है, उनकी बैटिंग जितनी एग्रेसिव है, जितने अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेलती है, जितनी अच्छी उनकी फिटनेस है, जिस तरह पिछले 9-10 सालों में उन्होंने अपनी क्रिकेट को उभारा है, बड़ी बड़ी टीम्स को उन्होंने हराया, न्यूजीलैंड को उन्होंने नहीं छोड़ा, इंग्लैंड को वर्ल्ड कप में उन्होंने हराया है, पाकिस्तान को तो हम सब ने देखा ही था कैसे उन्होंने वर्ल्ड कप में हराया था. उसके अलावा अगर देखा जाए तो बड़ी अच्छी एक कॉम्बिनेशन बन रहा है. बांग्लादेश की अगर मैं बात करूं पहले, तो बड़ा एक सरप्राइज तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उनके ग्रुप में देखा जाए तो नेदरलैंड्स भी था, श्रीलंका भी था. लोग कह रहे थे कि शायद बांग्लादेश ना क्वालिफाई कर पाए, लेकिन उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली. साउथ अफ्रीका से एक मैच हारे 4 रन से, वो भी अगर देखा जाए तो रूल्स के अकॉर्डिंग एक लेग बाय की बॉल थी, डेड हो गई थी एलबीडब्ल्यू की अपील होने की वजह से, जो कि वो 4 रन के लिए जा चुकी थी. तो वो भी अगर हम देखें लॉजिकली तो हरा चुके हैं, लेकिन खैर बाय रूल्स वो हार गए. तो अच्छा एक ग्रुप बना है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग ग्रुप बना है. इंडिया ऑस्ट्रेलिया की तो हमने कितनी बार बात की, बड़ी तगड़ी टीमें हैं, इनकी माइंडसेट इतने अच्छे हैं, कंप्लीट टीम है. और इंडिया की थोड़ी मैं डिटेल में बात करना चाहूंगा, क्योंकि देखें रोहित शर्मा ने जब वर्ल्ड कप की टीम डिसाइड हुई थी, स्क्वाड अनाउंस हुआ था, तो 4 मेन स्पिनर्स रखे थे, जिसमें जडेजा, अक्षर पटेल, युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव है. तो अभी तक तो सिर्फ 2 स्पिनर्स इस्तेमाल हुए हैं, जो कि यूएसए का लेग था उसमें.
लेकिन हम देखेंगे आगे जाके जब अभी, क्योंकि वेस्ट इंडीज में सारे सुपर 8 के और उसके आगे सेमीफाइनल और फाइनल के मैचेस हैं, तो बहुत स्पिनर फ्रेंडली विकेट्स होने वाली हैं। तो अब शायद हमें कुलचा, जो युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव है, इनका रोल शायद ज्यादा नजर है। हमें टीम से हो सकता है कोई बैट्समैन ड्रॉप होता नजर है, मे बी वो शिवम दुबे हो, मे बी वो कोई और हो, सूर्य कुमार यादव भी इवन ड्रॉप हो सकते हैं। खैर कोई पता नहीं, अभी बाद में देखेंगे उनकी फॉर्म के हवाले से। तो उसमें मुझे लगता है कि इंडिया ने काफी अच्छा डिसीजन लिया स्पिनर्स को रखे, क्योंकि फास्ट बॉलिंग तो हमने देख ली उनकी कंप्लीट है। हार्दिक पांड्या भी हैं, बुमराह की तो बिल्कुल क्लास ही अलग है, अर्शदीप अपनी जगह, फिर सिराज भी उभर रहे हैं, उभरता हुआ सितारा है इंडिया का। फिर कोहली की बात करना चाहूंगा कि काफी ज्यादा क्रिटिसाइज अब होने लग गए, क्योंकि वर्ल्ड कप में 3 मैचेस खेले और तीनों बार सिंगल फिगर्स में आउट हुए। एक बार तो भी 0 पे भी आउट हो गए थे अगेंस्ट यूएसए, बिल्कुल, तो गोल्डन डक पे आउट हो गए थे। लेकिन उनकी फॉर्म काफी, क्योंकि एक्सपीरियंस उनका बहुत ज्यादा है। रोहित शर्मा का उस दिन मैं रिकॉर्ड देख रहा था, तो 40 प्लस वर्ल्ड कप के सिर्फ T20 मैचेस खेले, विच इज अनदर रिकॉर्ड इन इटसेल्फ। कोहली का इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो इन दोनों में टीम बहुत डिपेंड करेगी। और फाइनली ऑस्ट्रेलिया की मैं बात करना चाहूंगा। ऑस्ट्रेलिया खैर सबको ही पता है कितनी वो बड़ी टीम है, बेशक उनके प्लेयर्स फॉर्म में भी ना हो, लेकिन एक चीज उनके पास ऐसी है, इतनी ज्यादा है, जो शायद किसी टीम के पास नहीं, और वो है उनका माइंडसेट। जितने वो यहाँ से सख्त हैं, जितने वो यहाँ से स्ट्रांग हैं, जितने वो यहाँ से कॉन्फिडेंट हैं, तो यहाँ से मुझे शॉर्ट नजर आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। लेकिन आप अफगानिस्तान हमारे इस ग्रुप के डार्क हॉर्स हैं। जी शहरियार। मेरे ख्याल में ना, अगर मैं पहले इंडिया वाले ग्रुप पे बात करूँ ना, तो बहुत ना डीप एनालिटिकली बात करूंगा, टीम बाय टीम बात करते हैं। कि सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखें ऑस्ट्रेलिया तो माइटी ऑस्ट्रेलियंस, मैंने पहले ही जैसे कहा कि जैसे उन्होंने ग्रुप स्टेज भी खेला है, जैसे उन्होंने ओमान को डिसमेंटल किया है, बाकी टीम्स को बड़े अच्छे मार्जिन से हराया। तो ऑस्ट्रेलिया तो नो डाउट एक वन ऑफ द फेवरेट्स तो है ही है। लेकिन ना मैं इंडिया पे बात करना चाहूंगा। देखें यार, इंडिया का पता क्या है, एक तो थोड़ी सी डिस्टर्बिंग चीज रही है ना, जो बड़ी अलार्मिंग चीज है, जो कि लाइक सुपर 8 में हो सकता है वो चीज, वो इंडिया रिकवरी मोड में आ जाए। लेकिन ना एक ये है कि इंडिया की बैटिंग ने इंडिया को कॉन्फिडेंस नहीं दिया। इंडिया के 3 मैच सेकंड वाला तो मैं नहीं काउंट करता, चले ठीक है, उसमें भी हालांकि विराट कोहली और रोहित शर्मा का लाइक उतना ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था, ऋषभ पंत का ज्यादा था, रोहित शर्मा का भी था वैसे, लेकिन ये है कि ऋषभ पंत का भी मैं कहूंगा कैलकुलेटिवली ज्यादा ही था। लेकिन पाकिस्तान वाले मैच में अब आपको याद होगा कि जैसी इंडियन टीम ने बैटिंग की है, यानी कि मैं तो बिल्कुल तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि इतनी इमेच्योरिटी या इतना बुरा आपका टीम कोलैप्स हो सकता है। यानी कि उसको आप कहेंगे, उसको आप क्या कहेंगे कि जी 84 पे आपके 2-3 आउट हैं, और 120 से पहले 19वें ओवर में आपकी सारी टीम आउट हो गई। तो और वो बड़ा डिजास्टर था, यानी कि विराट कोहली का बल्ला नहीं चल रहा, रोहित शर्मा स्ट्रगल कर रहा है, सूर्या कुमार यादव बड़ी टीम्स के खिलाफ कैसा परफॉर्म करता है देखना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ भी फ्लॉप हुए थे। वो छोटी टीम के खिलाफ तो वो कर ही देते हैं, जैसे यूएसए के खिलाफ भी जब गोल्डन डक पे विराट कोहली साहब चले गए और रोहित शर्मा ने उधर स्ट्रगल किया, तो शिवम दुबे और स्काई ने नीचे से आके कमान पाई। लेकिन ये छोटी टीम थी, ये एक एसोसिएट टीम थी। अब हर टीम तो पाकिस्तान नहीं है ना कि वो आपको एक ऐसा मौका देगा जो आप करी जाओ। तो बात यहाँ पे सिर्फ ये है कि इंडिया की बॉलिंग तो ठीक है, और बॉलिंग में देखें, मैं फिर ये कहूंगा कि उस वक्त जो पाकिस्तान इंडिया का मैच था ना, कोई भी और टीम होती वो इंडिया से मैच जीत जाती वहां पे। ये तो पाकिस्तान था ना, क्या कहते हैं, मैच अपना फंसा दिया। वरना जो कहने वाली बात है वो ये है कि उनके पास एक बॉलर है, दैट इज जसप्रीत बुमराह, ठीक है, और ओवर भी है उसके 4। और जो बाकी टीम है वो खेलना जानती है, उनका आईपीएल का एक्सपोजर है बुमराह के खिलाफ, वो एक स्ट्रेटेजी बना के आएंगे बुमराह के खिलाफ कि इसको 4 ओवर अगर हमें रिस्पेक्ट भी देनी पड़ जाती है, तो बाकी जो 16 ओवर हैं उसमें वो इंडिया को लेथार्जिक वे में ना मारने की कोशिश करेंगे। उसकी वजह ये है कि युजवेंद्र चहल को आपने 4 मैचेस में से 1 मैच भी नहीं दिया, ठीक है, आपने कुलदीप यादव को 4 मैचेस में से 1 मैच भी नहीं दिया। अब बारबाडोस में अगर आप इन लोगों को खिलाते हैं तो आपको कितना कॉन्फिडेंस है कि देंगे, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्म इन एंड फॉर्म आउट मेरे ख्याल में, क्योंकि अक्षर बुरा नहीं किया अभी तक, जितना अक्षर पटेल खेला अक्षर ने बहुत अच्छा किया है, जिस रविंद्र जडेजा ने बहुत अच्छा किया इंडिया के लिए। तो अब आप टीम कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा चेंज करेंगे या थोड़ा सा शेक करेंगे, तो ये बैकफायर भी चीज कर सकती है, ये बैकफायर भी कर सकती है। यानी कि टूर्नामेंट के इस हिस्से में अगर आप यशस्वी जायसवाल को लेके आ गए, और अगर ऊपर से आपकी बैटिंग हिल गई, यानी कि अर्ली
ब्रेकआउट आप उनको अगली टीम को ऑपोजिशन को मिल गए तो इंडिया फंस सकती है। इंडिया बॉलिंग में भी फंस सकती है, इंडिया बैटिंग में भी फंस सकती है। बाकी अफगानिस्तान का जहां तक सवाल है तो अफगानिस्तान तो भाई डार्क हॉर्स है, यानी कि पिछले 1 1.5 साल में द वे जोनाथन थ्रॉट एंड मेरे ख्याल में जडेजा उन्होंने जैसे इस टीम को लीड किया ना, मतलब एक अलग ही कॉन्फिडेंस इनका नजर आ रहा है। ऑल्दो दे लॉस्ट द मैच अगेंस्ट वेस्ट इंडीज विद अ वेरी ह्यूज मार्जिन, लेकिन ये है कि इट डजंट मैटर, दे वर क्वालिफाइड ऑलरेडी, तो इतना मैटर नहीं करती वो हार। लेकिन उनकी जैसी बॉलिंग है और बारबाडोस की जैसी कंडीशंस हैं, स्पिनिंग कंडीशंस हैं, द बेस्ट स्पिनिंग टीम, द टीम दैट हैज स्पिनर्स, ठीक है, फॉर मी इट इज अफगानिस्तान, टू सम एक्सटेंट इंडिया एज वेल, लेकिन ये है कि मेरे ख्याल में अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान के पास मुजीब, राशिद, नूर, नबी, मतलब बहुत ही ज्यादा है यार। और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की भी एक हार पेंडिंग है, ये मैं अनस को ना काफी फैंस को भी और अनस को भी ना कहता रहता हूँ कि यार अफगानिस्तान की जो लिस्ट है ना, उसमें हर टीम की ना हार एक पेंडिंग है, यानी कि ना हर टीम ही हारते हारते ना कहीं ना कहीं बची है अफगानिस्तान से। कोई मरीज पे ऐसी टीम नहीं है जो कि अफगानिस्तान से हारते हारते बची। पाकिस्तान का तो खैर न्यूमरस टाइम हो गया, वरना पाकिस्तान तो खैर जीता बहुत ज्यादा है, कोई एक आधा ही शायद मैच हारा है और एक आधी सीरीज हारा है। लेकिन ये है कि वो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच आपको याद होगा वर्ल्ड कप में, जहां ग्लेन मैक्सवेल ने 200 कर दिया था, लेजेंडरी नॉक थी वो, ठीक है। और तो लेकिन वो नॉक ठीक है, मैं मानता हूँ कि वो आउट ऑफ द बॉक्स थी, एक बहुत ही अनबिलीवेबल थी, लेकिन यार उसमें चांसेस भी तो मिले थे और बहुत ही सिंपल चांसेस थे, वो ऐसे चांसेस नहीं थे कि बहुत कोई मुश्किल थे। अगर आप वहां पे कैच कर लेते ग्लेन मैक्सवेल का तो खत्म था मामला। लेकिन ये है कि लेकिन अब अफगानिस्तान के माइंड में भी होगा कि यार हमने वो कैचेस ड्रॉप किए थे, तो अब हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है ऑस्ट्रेलिया को हराने की। आपको इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की इंडिया और अफगानिस्तान की एक सीरीज याद होगी जिसमें मामला सुपर ओवर में चला गया था 2 दफा, T20 सीरीज हुई। तो उधर भी इंडिया हारते हारते बच गया था, हारते हारते बच गया था अफगानिस्तान से तीसरा मैच। तो एक हार इंडिया की भी पेंडिंग है। तो अब ये ना हो कि ये सुपर 8 में ही अफगानिस्तान दे जाए दोनों को। और यार देखो बांग्लादेश, जहां तक बांग्लादेश का सवाल है ना, तो यार बांग्लादेश को ना लोग क्रिटिसाइज बहुत करते हैं, लेकिन मैं बोलूँ ना, ऐसे मौके, ऐसे नॉकआउट्स के मौके, बांग्लादेश इज अ वेरी डेंजरस टीम यार। द वे मुस्तफिजुर रहमान इज बॉलिंग, शाकिब अल हसन, ठीक है, यू नेवर नो, यू नेवर नो। उसकी वजह ये है कि बांग्लादेश ना शुरू से इस टीम का सबसे अच्छी चीज ही ये लगती है कि अव्वल तो ये तो ग्रुप स्टेज से हो जाते हैं बाहर, लेकिन अगर ये ग्रुप स्टेज से आगे जब जाते हैं तो दिस टीम कैन डू वंडर्स, ठीक है। अगर ये एक डिसिप्लिन शो करें तो ये इंडिया के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, फॉर श्योर। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, ये इंडिया के, क्योंकि वार्म अप में इन्होंने इंडिया के खिलाफ ये हार गए थे और काफी बुरा मैच हारे थे। वहां से भी एक चीज क्रिएट हुई है कि और इंडिया और बांग्लादेश की ना एक राइवलरी है। तो जब बांग्लादेश को होगा ना कि यार एक नॉकआउट मैच है, हम वैसे अंडरडॉग हैं, देखिए इंडिया के पास खोने के लिए बड़ा कुछ है, मैं आपको सीधे अल्फाजों में बताता हूँ। इंडिया एक बड़ी टीम है, एक बड़े कद की टीम है, वर्ल्ड पे रूल करती है, ठीक है। तो उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। यानी कि अफगानिस्तान से ऐसे ही होता है ना कि जब कोई छोटी टीम बड़ी टीम को हरा दे, तो अब फॉर एग्जांपल हम है, तो हम तो यूएसए को यही कह सकते थे ना कि यार हमारे पास खोने के लिए बड़ा कुछ है। वो हार भी जाएंगे तो क्या ही होगा, सबको यही पता होगा कि यार छोटी टीम में हार नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर जीत गए तो क्या होगा, और वो जीते और पाकिस्तान की फिर जलालत ही हुई, ठीक है। और यही चीज है, अंडरडॉग का हमेशा यही मसला होता है कि इंडिया और अफगानिस्तान के मैच में इंडिया फेवरेट होगा, लेकिन फिर वहां पे अफगानिस्तान जीत गया तो क्या, और अफगानिस्तान इस सोच के साथ जाएगा। बांग्लादेश और इंडिया के मैच में इंडिया ज्यादा फेवरेट होगा ऑन पेपर, लेकिन बांग्लादेश के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो गिवन सिचुएशन में कभी भी आपको हरा सकता है। 2022 का वर्ल्ड कप आपको याद होगा, इंडिया हारते हारते बचा था बांग्लादेश से, लिटन दास ने अच्छी बैटिंग शुरू कर दी, वो तो वो रन आउट हो गया वहां पे। अगर वो रन आउट ना होता तो बहुत कुछ चेंज हो सकता था, उस मैच का शायद डिसीजन ही चेंज हो जाता। लेकिन ये है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्रुप है, देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो कि आपकी टॉप 2 टीम्स कौन सी हैं जो जानी चाहिए, तो फॉर मी इट हैज टू बी ऑस्ट्रेलिया, हैज टू बी, बट बट जैसे मैंने आपको बताया कि अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश,
दीज टू टीम्स कैन अपसेट एनीवन। तो देख के खेलना पड़ेगा, और इंडिया ने कॉन्फिडेंस नहीं दिया बैटिंग में, तो चीज देखनी पड़ेगी, कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। अगर दूसरे ग्रुप पे आते हैं जिसमें एक यूएसए है, वेस्ट इंडीज है, साउथ अफ्रीका है, इंग्लैंड है, तो यार देखो इंग्लैंड ने अब हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि इंग्लैंड ने बुरी क्रिकेट खेली है यार, इंग्लैंड ने अच्छी क्रिकेट खेली है, अच्छी क्रिकेट खेली है तो वो सुपर 8 में है। यानी कि एक वो स्कॉटलैंड वाला मैच है, ठीक है आप उसको कह सकते हो कि यार ऊपर नीचे मामला हो गए थे, लेकिन मेरे ख्याल में इन शॉर्ट इंग्लैंड ने क्रिकेट अच्छी खेली है, और इंग्लैंड एक आप बड़े कद की लीग में है, डिफेंडिंग चैंपियंस भी। नेट रन रेट की जरूरत थी, और किस तरह जब छोटी टीम्स के अगेंस्ट या एसोसिएट टीम्स जिन्हें कहना चाहिए उनके अगेंस्ट जब मैच है, तो इंग्लैंड ने कितना अच्छा रिकवर किया। स्पेशली जो उनका ओमान वाला मैच था, दे चेज्ड इन 3.1 ओवर्स व्हिच इज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। इंग्लैंड जैसी टीम को आप कभी भी साइड लाइन नहीं कर सकते। बेशक स्टार्ट में उनका इतना अच्छा नहीं रहा, ऑस्ट्रेलिया से वो हार गए, पहला मैच भी खैर वॉश आउट हो गया था, लेकिन जब उन्हें मौका मिला दे प्रूव टू एवरीवन कि भाई हाँ हम यहाँ पे अपने वर्ल्ड कप टाइटल को डिफेंड करने आए हैं। तो अगर ग्रुप बी की थोड़ी सी मैं बात करूं, कहना चाहिए कि ग्रुप ऑफ डेथ है, लेकिन वो यूएसए के लिए, क्योंकि उनके आगे जो इस बार टीम्स नहीं है वो बड़ी खतरनाक टीम है और मुसलसल जीतती इन हुई आ शॉर्ट रही है। पाकिस्तान नहीं है, इन शॉर्ट कोई भी अब पाकिस्तान नहीं है, ये यूएसए को भी पता होना चाहिए कि ठीक है वो यूएसए की पिचेस थी, वो यूएसए की कंडीशंस थी, ये है बारबाडोस की कंडीशन। यहाँ पे जो पिचेस हैं वो बैटिंग फ्रेंडली भी हैं और कहीं ना कहीं बॉलिंग फ्रेंडली भी हैं। अब लेकिन वो अच्छा ऐसा नहीं कि बॉलिंग फ्रेंडली है पाकिस्तान बिल्कुल ही। की बात करें ना, अगर पाकिस्तान में थोड़ा साइडलाइन करके बात करें, अगर देखा जाए तो यूएसए ने बुरी क्रिकेट नहीं खेली। उन्होंने हाँ, कनाडा के अगेंस्ट अच्छी गेम खेली, काफी अच्छा चेस किया, फिर अगेन उनका खैर आयरलैंड के अगेंस्ट तो वॉश आउट हो गया मैच। पाकिस्तान वाला तो सबने देखा ही है, और हम कहते हैं कि हारिस रऊफ को आखिरी में 15 पड़ गया और सारा कुछ सुपर ओवर वाली बात करते हैं, बट ऑलमोस्ट 36 जो मैच के ओवर्स थे 40 में से, दे डोमिनेटेड। उनकी बॉलिंग भी बहुत अच्छी थी, उनकी बैटिंग भी फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छी, जो एंड में हमने थोड़े बहुत रोका उनकी विकेट्स की, जो मैच आखिरी ओवर तक चला गया, वरना लग नहीं रहा था कि मैच आखिरी ओवर तक जाएगा। एंड अगेंस्ट इंडिया अगेन दे परफॉर्म वेरी वेल, उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी थी। कोहली को पहली बार कोहली टी20 वर्ल्ड कप में गोल्डन डक पे आउट हुआ, रोहित शर्मा को आउट किया, 30-33 पे उनके 3 आउट कर दिए थे, ऋषभ पंत की भी विकेट ली वहां भी। तो बल्कि कहना चाहिए कि एक कैच गिर गया सूर्य कुमार यादव का, वरना मैच इंटरेस्टिंग होता हुआ नजर आ रहा था। इसका मतलब ये कि उन्होंने अच्छी टीम्स को भी फाइट दी और हराया भी है। तो आप उन्हें, मेरा जहां तक ख्याल है, वो नहीं कर सकते कि एक्सपेक्टेशन उनसे हटा नहीं सकते कि वो किसी टीम को कोई पता नहीं सरप्राइज कर दे। मे बी दे माइट बी वेस्ट इंडीज और दे माइट बी साउथ अफ्रीका, कोई पता नहीं। तो बाकी अगर तीन मेन टीम्स की अगर हम बात करें जिनके ज्यादा चांसेस लग रहे हैं, तो पहले इंग्लैंड की जैसे आपने बात की, तो बहुत अच्छी टीम है, डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, उनकी बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छी, एक्सपीरियंस उनका यहाँ पे बहुत अच्छा भी। रिसेंटली वेस्ट इंडीज के साथ उनकी यहाँ पे सीरीज थी, बड़ी अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस दी, और जो पहले 2 मैचेस हारे फिर अगले 2 मैचेस जीते, और आखिरी भी काफी थ्रिलिंग मैच हुआ था, वो सीरीज मैंने देखी थी सारी। तो फिल सॉल्ट की उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, बटलर जिस तरह इस टीम को लीड कर रहे हैं, जोफ्रा आर्चर की वापसी हुई है, मार्क वुड का पेस, आदिल रशीद की जो स्पिन है सबको पता है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट लेग स्पिनर बॉलर, और इन कंडीशंस का उन्हें बहुत अच्छे साइड, ये सारे एक एक्सपीरियंस बंच है, आपस में गैदरिंग है। जो हम गैरी क्रिस्टन ने पाकिस्तान टीम के बारे में कहा था, हमारी इंग्लैंड की टीम बिल्कुल इनसे ऑपोजिट है, क्योंकि उनमें यूनिटी बहुत ज्यादा है और जीतने के लिए खेलते हैं, विनिंग माइंडसेट से खेलते हैं। तो काफी चांस है कि वो सेमीफाइनल में जाएंगे। वेस्ट इंडीज की टीम के बारे में क्या ख्याल है? वेस्ट इंडीज की जो कंडीशंस हैं, वेस्ट इंडीज से बेहतर कोई जानता नहीं है, तो होम एडवांटेज तो उन्हें है ही है। और जैसा उन्होंने अभी निकोलस पुरन ने इनिंग्स खेली थी अगेंस्ट अफगानिस्तान, यानी कि यार देखो वेस्ट इंडीज एक बहुत ना मैं अगर आम अल्फाजों में बात करूं, बहुत ही एक वाहियात टीम है। यानी कि ना फास्ट बॉलर्स तो उनके आगे लाइक मरेंगे ही मरेंगे दिन है। लेकिन मेरे ख्याल जैसे उन्होंने स्पिनर्स को मारा, यानी कि जैसे निकोलस पुरन ने अटैक किया है आपके सामने राशिद खान पे, तो मेरे ख्याल में यार अगर उनका दिन हुआ तो वो तो फिर किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और उनकी बॉलिंग भी ऐसी है कि जो टीम मैच बचा सकती है। तो अगर स्पेसिफिकली इस ग्रुप की बात करूँ ना, मुझे साउथ अफ्रीका का थोड़ा कम लगता है। सिर्फ इसलिए कम लगता है कि यार उनकी जो एक चोकिंग की नेचर है ना, वो एक उनको शायद करवा दे। यानी कि ठीक है वो टीम बहुत अच्छी है, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि वो आगे जा नहीं सकती, लेकिन ये कि उनकी एक नेचर शुरू से ही ऐसी है कि चोक कर देती है मैच। तो मेरे ख्याल में
इस ग्रुप से इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज, मतलब ये आगे जा रहे हैं। लेकिन यूएसए, जैसे मैंने आपको बताया कि एसोसिएट नेशन है, लेकिन क्रिकेट अच्छी खेली है, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्रिकेट अच्छी। लेकिन यार एक ये चीज भी बता रहा हूँ कि देखो, इनएक्सपीरियंस ना फिर इनएक्सपीरियंस ही होता है, ठीक है। T20 इज अ वेरी क्रूअल गेम। You just need one day to make yourself hero and you just need one day to destroy yourself, ठीक है। तो नाउ इट डिपेंड्स कि वो कैसा खेलते हैं इन नेशंस के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ तो उन्होंने अच्छा खेला ही खेला है। लेकिन ये कंडीशंस हैं, ये यूएसए की कंडीशंस नहीं है। इन कंडीशंस में मेरे ख्याल में जो वेस्ट इंडीज है वो एक बहुत ही खतरनाक ओपोनेंट है, इंग्लैंड भी है, साउथ अफ्रीका भी है। तो अब यूएसए इनके खिलाफ कैसा खेलती है, कि देखो एट दी एंड फिर है एक बात यही कि जो उनके प्लेयर्स हैं वो ज्यादातर अमेरिकन नहीं है, कोई कहीं से है कोई कहीं से है, ठीक है। तो काफी चीजें ऐसी भी आ जाती हैं बीच में कि जहां आपकी जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस है वो एक हद तक ही होती है। तो लेकिन स्टिल हाई होप्स फॉर यूएसए के, यार यूएसए की तरफ से एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। जैसे मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, एक इजी विन अगेंस्ट यूएसए नहीं होना चाहिए जितना यूएसए ने फाइट किया है अगेंस्ट पाकिस्तान, अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट कनाडा। मुझे मेरी ये ख्वाहिश है कि वो इन नेशंस के खिलाफ भी अगर अच्छा परफॉर्म करती है, और यू नेवर नो कि यार आगे भी जाए, तो एक बहुत बड़ा ना सेटबैक होगा दुनिया के लिए, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए या इंडिया के लिए, दुनिया के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा कि यूएसए जैसी टीम जिसको नहीं कोई जानता था वो इतना आगे जा रही है। एंड यहाँ से क्रिकेट है ये 15 दिनों की, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रिकेट है, एक भी मैच मिस करने वाला नहीं है, एक भी मैच मिस करने वाला नहीं है। तो यहाँ दूसरे ग्रुप से तो मैंने आपको बता दिया कि इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, एंड इस ग्रुप से मुझे लग रहा है इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज। और फाइनल वो तो चले फिर, अब बात नहीं करता कि फाइनल या वो सेमीफाइनल कौन जाएगा फाइनल कौन जाएगा, वो तो ऑब्वियसली क्लियर मैंने कर ही दिया। लेकिन ये है कि सुपर 8 में मुझे यही चारों आगे जाते नजर आ रहे हैं। हाँ, कल बात करना चाहूंगा, मुझे विराट कोहली की बैटिंग पे ही बात करनी थी कि यार काफी लोग ना अभी क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, काफी लोग थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट भी हैं कि यार नहीं, विराट कोहली अब बारबाडोस में चला गया तो वहां देखो, बारबाडोस में जो कंडीशन है वो और खराब है। यानी कि अगर स्पिनिंग आपको वहां पे कंडीशन मिल गई तो विराट कोहली एज बैटर वहां पे भी स्ट्रगल कर सकते हैं। लेकिन जितना विराट कोहली एक बड़े कद का इंसान है, एक लेजेंड है, एक इतना बड़ा प्लेयर है, मुश्किल नहीं होनी चाहिए। लेकिन यार अभी ये इस मौके पे इंडिया क्या अपना चेंज करेगा कॉम्बिनेशन, मतलब बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी, क्योंकि मैं आपको कह रहा हूँ कि यार ये चीज कहीं ना कहीं बैकफायर भी कर सकती है। और अगर ये चीज देखो, जब आपकी टीम जीत रही होती है ना, मतलब कि इट डजंट मैटर कि कोहली के रन है कि नहीं है, बट शुड बी द मैटर इज, ठीक है, कि यार कोहली के परफॉर्म ना करने के बावजूद भी इंडिया जीत रही है, ऐसे ही है, ठीक है। तो इस चीज का आपको कंसर्न होना चाहिए। अगर आप इस चीज के कंसर्न पे जाओगे ना कि यार विराट कोहली एज ओपनर आपको मरवा रहा है, आप उसको वन डाउन करोगे, तो ऑब्वियसली जब आप उसको वन डाउन करोगे तो आपको फिर नीचे से या अक्षर पटेल को बाहर निकालना पड़ेगा या आपको जडेजा को बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है, अंडरस्टूड बात। अब अगर आप इन लोगों को भी बाहर निकालते हो तो युजवेंद्र चहल या कुलदीप यादव पहला मैच अपना खेलेंगे या दूसरा मैच खेलेंगे एकदम से वर्ल्ड कप का, हो सकता है बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाए भाई, यू नेवर नो, लेकिन गारंटी नहीं है। अक्षर पटेल ने आपको कॉन्फिडेंस दिया है, जडेजा ने आपको कॉन्फिडेंस दिया है, इसीलिए मेरे ख्याल में ओपनर विराट कोहली और रोहित शर्मा को ही जाना चाहिए मेरे ख्याल में, क्योंकि ये बारबाडोस पे कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे जायसवाल को लेके आते हो और अगर उससे ना हुआ तो फिर आपकी टीम इंडिया जो है वो क्राइसिस में फंस सकती है। आपका वैसे इस बारे में क्या ख्याल है कि यार विराट कोहली को देखें, इंडिया का पहला मैच जो सुपर 8 का 20 जून को वो अफगानिस्तान के साथ है, तो ये चीज़ हमने पास्ट में नोटिस किया है कि बेशक अफगानिस्तान जितनी भी अच्छी टीम हो, अगेंस्ट इंडिया कई काफ़ी प्रेशर में खेलते हैं। अब उसकी क्या रीजंस हैं सब लोग जानते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो विराट कोहली की जहाँ तक बात है तो एक्सपीरियंस उनका बहुत है। वेस्ट इंडीज उन्होंने टेस्ट, T20, ओडीआई बेहद खेले में। रोहित शर्मा का यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। T20 इंटरनेशनल में एक ही सेंचुरी है जो कि अफगानिस्तान के खिलाफ ही आई थी, तो एज ओपनर 2 से 3 कैचेस भी गिरे थे, वही उनकी कमबैक सेंचुरी थी। 3 साल बाद उन्होंने 2.5 साल बाद सेंचुरी की थी। खैर, कोहली की परफॉर्मेंस इंडिया के लिए बहुत जरूरी है, स्पेशली सुपर 8 के स्टेज में, अगर दे वांट टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल, स्पेशली जिनका मैच होगा अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया उसमें।
लेकिन जहां तक ओपनिंग की बात है, देखें चेंजेस तो आएंगे, और जितना मुझे लग रहा है दो कम से कम 2 चेंजेस इंडिया की टीम में आएंगे। मुझे शायद शिवम दुबे बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं, और मुझे एक फास्ट बॉलर भी बाहर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो कंडीशंस यहाँ पे हैं, इंडिया विल नीड एक्स्ट्रा स्पिन। तो दे माइट रिप्लेस अक्षर पटेल और जडेजा, और दे माइट रिप्लेस शिवम दुबे विद अनदर स्पिनर। कहने को तो कुछ भी हो सकता है, कोहली तो अपनी जगह पे रहेगा, और ओपन अब मुझे लगता है उन्हीं को ही करना चाहिए, क्योंकि एक स्लॉट है उस पर वो आ चुके हैं। अगर यशस्वी जायसवाल को लेके आया जाता है तो नीचे से पूरी टीम डिस्टर्ब होगी, कोई ना कोई बैट्समैन आउट होगा, कोई ना कोई बॉलर आउट होगा, जो कि अचानक इतना बड़ा चेंज करना अभी अच्छा नहीं है। हाँ, ये है कि इंडिया अपने पहले 2 मैचेस ग्रुप सुपर 8 के जीत जाए तो शायद दे माइट एक्सपेरिमेंट, चलो उनके पास एक मार्जिन होगा आगे, लेकिन कंडीशंस पे डिपेंड करता है। अब जैसे आज का मैच था बारबाडोस में, वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान का, तो उसमें मेन चीज जो मैंने नोटिस की वो थी इंटेंट, जो कि वेस्ट इंडीज बैट्समैन की तरफ से थी। इनिशियल जिस बंदे ने वो मैच देखा उसे पता चल जाएगा कि पावर प्ले में आज एक नया रिकॉर्ड बना है। थोड़ी सी उस मैच पे भी हम बात कर लेते हैं। तकरीबन 92 रन बने थे पावर प्ले में, विच इज अनदर रिकॉर्ड फॉर द T20 वर्ल्ड कप्स के पावर प्ले में इतना ज्यादा स्कोर बने। तो उसमें से भी अगर देखा जाए तो उमर जई को एक ओवर में 36 रन पड़े थे, और ये सारी इंटेंट के थ्रू पड़े थे। आखिरी 1-2 बॉल्स पे अच्छे शॉट लग गए थे, लेकिन 36 रन एक ओवर में पड़े थे। और बॉलिंग तो खैर टोटली इतना ज्यादा था कि अफगानिस्तान को सबसे पता था चेज बहुत मुश्किल है यहाँ पे करना। क्या कहते हैं आपके निकलेस पूरन, जो विकेट कीपर है इनके, बड़े जाने माने बैट्समैन है, उन्होंने 53 बॉल्स पे 98 किया। आखिरी ओवर में बेचारे रन आउट हो गए, अपनी सेंचुरी मिस कर गए, लेकिन ये है कि काफी एक इंटेंट नजर आई आज की गेम में। जो मैंने एक चीज देखी, क्योंकि वेस्ट इंडीज भी अभी तक एक विनिंग स्ट्रीक पे जा रहा था और अफगानिस्तान भी अभी तक विनिंग स्ट्रीक पे जा रहा था, स्पेशली जिस तरह उन्होंने न्यूजीलैंड को हराया था आज के मैच में उन्होंने, क्योंकि अफगानिस्तान की मेन जो उनकी स्ट्रेंथ है वो उनकी बॉलिंग है, और वेस्ट इंडीज उसी के पीछे गया। अगर मैं देखूं तो उन 92 रन में से कोई 50-60 रन एज के पीछे गए, लेकिन ऐसे नहीं कि रोकते हुए एज लगा। उन सब शॉट्स में दे वर ट्राइंग टू हिट, दे वर ट्राइंग टू टारगेट द बॉलर, और वहीं पे रन मिले। एक उन्हें इनिशियल अच्छा स्टार्ट मिल गया, दे वेंट थ्रू विद द इनिंग्स, बहुत अच्छा स्कोर किया, 200 प्लस किया। और वेस्ट इंडीज काफी एक नजर आ रहा है कि यार हाँ इंटेंट। खैर इंडिया पे वापस आते हैं, बस अपनी बात को थोड़ा सा रैप अप करूंगा। इंटेंट की बात होगी सारी। अगर कोहली इंटेंट दिखाता है, वही स्ट्राइक रेट की बात जो सुनील गावस्कर और उनका बड़ा डिबेट चल रही थी आईपीएल में, तो अगर उसी इंटेंट के साथ इन पिचेस को खेलेगा तो मेरा ज्यादा ख्याल है वो काफी कामयाब होगा। तो इसी के साथ आप लोगों से लेते हैं इजाजत, और आप लोगों से जाने से पहले फिर ये एक रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक। आपका एक लाइक सब्सक्राइब हमारा जो हौसला है या हमारा जो एंथुजियाज्म है वो मजीद बढ़ा देता है। तो वी नीड योर सपोर्ट, एंड अपने जो कीमती राय है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि व्हाट वी आर डूइंग राइट एंड व्हाट वी आर डूइंग रॉन्ग, स्पेशली क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप कुछ गलत बताएंगे या कुछ गलत कमेंट करेंगे, वी विल लर्न फ्रॉम दैट, क्योंकि एज अ बिगनर एंड एज अ ह्यूमन बीइंग वी ऑल आर लर्नर्स, ठीक है, एंड वी लर्न एवरी डे। तो हम नया सीखेंगे, कुछ बेहतर सीखेंगे, और इम्प्रूवमेंट तो हर बंदे को ही अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं चाहिए होती है। तो हम अपने कंटेंट को मजीद से मजीद भी बेहतर करेंगे। बस आप लोग कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। मैं अनस साहब के मुंह से भी ना यही बात सुनना चाहता हूँ, काइंडली आप भी कहते हैं एक दफा। बस आप सबकी बहुत सारी दुआओं की जरूरत है। जितने इस वीडियो पे लाइक्स आएंगे, जितने हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, वॉच टाइम बढ़ेगा, हमें बड़ी मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि देखा जाए पहली बार हम 3 वीडियोस बैक टू बैक आज रिकॉर्ड कर रहे हैं अपनी। तो ये भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमें नजर आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता ऑडियंस की एंगेजमेंट बढ़ रही है। तो बस चैनल को जितना हो सकता है सपोर्ट करें, सब्सक्राइब तो जरूर करना है आपने। पानी स्टे पीना है, हाइड्रेटेड, स्टे हाइड्रेटेड। गर्मी में ठंडा पानी पिए, बस पानी पिए, अपना ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।